प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बार 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश में उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनके प्रयासों की सराहना की, तो पूरा विपक्ष बौखला गया। और जो सबसे बड़ा झटका लगा वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को लगा। और इसकी जो जड़ें हैं वो सिर्फ 2025 के 15 अगस्त के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि 75 साल पीछे भी आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि उन्हें 0 वोट मिले थे, उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री बन गए थे। वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ना सिर्फ चिढ़ते थे, ना सिर्फ नफरत करते थे, बल्कि घबराते भी थे। और इसे लेकर अलग अलग किताबों में जिक्र भी हुआ है। मैं राहुल गांधी पर भी आऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार के फिलहाल सपूत हैं। फिलहाल राहुल गांधी उस परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरुआत इसकी 50 से 70-75 साल पहले हो चुकी थी। और एक बड़ा सवाल यहां पर निकलकर सामने आता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे संगठन की सराहना करते हैं जिस संगठन के स्वयंसेवी अपना पूरा व्यक्तिगत जीवन त्याग कर अपना जीवन राष्ट्र निर्माण में लगाते हैं, एक ऐसे संगठन के स्वयंसेवी जिनके लिए व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है बल्कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण की भावना ही सर्वोपरि है, अगर उस संगठन की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया तो पूरा देश इसे स्वतंत्रता दिवस का अपमान बता रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये अपमान और ये चिढ़ और ये खीज इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना एक ऐसे संगठन की कर दी जो ना सिर्फ राष्ट्र निर्माण पर काम करता है बल्कि हिंदुत्व की मजबूती पर भी काम करता है, हिंदुत्व की विचारधारा पर भी काम करता है। और देश में जो पिछले 75 सालों की राजनीति रही है, वो राजनीति इस देश में एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण कर रही थी जो कहता था कि इस देश में हिंदुत्व की बात करना अपराध है, हिंदुत्व की बात करना यानी कि नफरत की बात करना है, हिंदुत्व की विचारधारा को सहेजना मतलब कि नफरती विचारधारा को सहेजना है। इस तरह की विचारधारा पिछले 75 सालों में इस देश के इकोसिस्टम में जोड़ने की कोशिश की गई, ताकि आने वाली पीढ़ी को लगे, आने वाली पीढ़ी अपने आप को हिंदू बताने में असहज महसूस करे, शर्म महसूस करे। यह कोशिश पिछले 75 सालों में की गई थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना कर रहे हैं तो पूरा विपक्ष बौखला गया, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी भी प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता दिवस की जो स्पीच होती है, ये सिर्फ भारत में नहीं सुनी जाती है, ये दुनिया के हर देश में सुनी जाती है। दुनिया के हर देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह की प्रधानमंत्री की स्पीच को सुनता है कि प्रधानमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना की तो दुनिया भर में एक संदेश गया जो ये बताता है कि कैसे पिछले 100 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में राष्ट्र निर्माण की जड़ें मजबूत करते आया है। अब इसको मैं आपको ले चलता हूं नेहरू काल में। ये राहुल गांधी का एक काल चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू और भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको लेकर एक जो किताब में जिक्र आया है वो बड़ा हैरान कर देने वाला और बड़ा खतरनाक भी है। जब राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो जो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है उसका जो पुनरुत्थान का काम चल रहा था उसके निरीक्षण करने के लिए जाएंगे, जो काम चल रहा है उसकी देखरेख के लिए जाएंगे। अब जब राजेंद्र प्रसाद ने ये तय किया कि वो सोमनाथ जाएंगे तो ये बात जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जवाहरलाल नेहरू ने आकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप एक धर्म विशेष के यानी कि हिंदू धर्म के कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम एक सेक्युलर सरकार का निर्माण कर रहे हैं। नेहरू ने उनको साफ शब्दों में कहा कि आप सोमनाथ नहीं जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी विचारधारा के एक मजबूत व्यक्ति माने जाते थे। वो अपने अधिकार को भी समझते थे, कर्तव्यों को भी समझते थे। उन्होंने आपके जवाहरलाल नेहरू से साफ तौर पर कह दिया कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और ये एक ऐसा मामला है जिसमें सोमनाथ न सिर्फ एक मंदिर है बल्कि विदेशी आक्रांताओं के प्रहार का एक जीता जागता सबूत है।
और वो उसके बाद मंदिर के निरीक्षण में भी जाते हैं और बाद में उद्घाटन होता है मंदिर का, उस पर भी जाकर शामिल होते हैं जवाहरलाल नेहरू के ऐतराज के बावजूद। और तब जवाहरलाल नेहरू को इस बात का सबसे ज्यादा डर होता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये हिंदूवादी विचारधारा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं ना कहीं हिंदुओं के जो पुनरुत्थान के काम थे उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता रखते थे और इसके प्रति काम भी करते थे। और नेहरू को इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं ये चीज उनकी सत्ता पर प्रहार ना कर दे। तो उन्होंने 2 बार कोशिश की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकने की, लेकिन वो नहीं रुके। इसके बाद जो सबसे ज्यादा डर उन्हें सताने लगा जवाहरलाल नेहरू को, वो ये था कि कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा दिया गया था, कहीं ना कहीं वो जनसंघ को और आरएसएस को मजबूत ना कर दे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो हिंदूवादी विचारधारा थी। अब भारत में जब भारत आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा जो भारत के साथ अन्याय हुआ वो भारत की बहुसंख्यक आबादी के साथ हुआ, और उसके कानों में ये घोलना शुरू कर दिया गया कि अब आप सेक्युलर हैं, अब आपको अपने धर्म की बात नहीं करनी है। 75 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनेता ने, ना तो इतिहास में ना आज के दौर में, मुस्लिमों की जब धर्म की बात होती है, जब इस्लाम की बात होती है, जब मस्जिदों की बात होती है तो उसकी सराहना होती है। आज भी देखिए आप, कतार लगती है। इफ्तार पार्टियों में ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है जो जाकर शामिल ना होता हो। लेकिन अगर कोई नेता मंदिर पहुंच जाता है, कोई नेता भजन पे पहुंच जाता है, तो फिर उसे कहा जाता है कि आप सेक्युलरिज्म की जो विचारधारा है उसके खिलाफ जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह बात साबित होती है कि सेक्युलरिज्म का जो एक सिगुफा छोड़ा गया था उसका सिर्फ एक मतलब था कि आप हिंदुत्व विचारधारा की या हिंदूवादी विचारधारा की बात नहीं करेंगे, और जवाहरलाल नेहरू उसके बहुत बड़े पक्षधर थे। तो पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तब बैन कर दिया गया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद, नाथूराम गोडसे को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए, जानबूझकर नाथूराम गोडसे का जो कनेक्शन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ते हुए। हालांकि कोर्ट ने इसे कभी नहीं माना, लेकिन इसका संदेश दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की गई ताकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम किया जा सके, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम किया जा सकेगा तो पूरी जो हिंदू कम्युनिटी है उसको कटघरे में खड़ा करने में आसानी होगी। दूसरी बार जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी को यही डर सताने लगा। इंदिरा गांधी को भी लगता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस लिहाज से काम कर रहा है वो उनकी सत्ता के लिए खतरनाक हो सकता है, उन्होंने भी बैन लगा दिया। फिर जब बाबरी मस्जिद का मामला आया फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा दिया गया। और अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? पीएम मोदी ने जब जिक्र किया लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले 2 विचारधाराएं चल रही थी जो विपक्ष की तरफ से आ रही थी कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सब कुछ ठीक नहीं है। फिर एक मोहन भागवत का भी बयान भी बीच में आया था, संघ प्रमुख, जिनमें उन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद रिटायर्ड होना चाहिए। उसका कनेक्शन पीएम मोदी से जोड़ा जा रहा था। विपक्ष बहुत खुश था कि चलो भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां आ गई हैं। और विपक्ष को अब लगने लगा था कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच में दूरियां आ जाएंगी तो भाजपा की सत्ता खत्म हो जाएगी और हमें जो हमारे मंसूबे हैं हम उनमें सफल हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर का दौरा, नागपुर के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना लाल किले की प्राचीर से करना, यह एक ऐसा सख्त संदेश था जो पूरी दुनिया के लिए था, ना सिर्फ भारत के विपक्ष के लिए। और यह संदेश क्या था कि अब किसी भी तरह से किसी भी विचारधारा को हिंदुत्व के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता रहा है तो उसकी सराहना होगी। किसी के वोट बैंक को फर्क पड़ता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना से लगता है कि 18% जो वोट बैंक है वो विपक्षी खेमे में चला जाएगा तो चला जाए, लेकिन अब सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी इस बात से खौफजदा हैं। राहुल गांधी भी इस बात को जानते हैं कि जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मजबूत है तब तक भारत में हिंदू मजबूत हैं, और अगर भारत में हिंदू मजबूत हैं तो उनकी जो सत्ता है, जो उनके मंसूबे हैं, जो उनके एजेंडे हैं, वो कभी भी भारत में फलने फूलने वाले नहीं हैं। वही राहुल गांधी हैं जो केरल में जाते हैं तो हिंदुओं के अपमान करने वाले पादरी से मुलाकात करते हैं, जो भरी संसद में कहते हैं कि मैं शक्ति के खिलाफ हूं, शक्तियों का अपमान करते हैं, भगवान शिव की फोटो लेकर जाते हैं, गुरु नानक की फोटो लेकर जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं।
खुद को भगवान शिव की विचारधारा पर चलने वाला कहलाते हैं। इस तरह का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ये चाहते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं हिंदुत्व की विचारधारा शिथिल हो जाए, मंदी पड़ जाए, ताकि जो उनके एजेंडे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये कोई वोट बैंक बनाने का काम नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये प्रचार प्रसार का काम नहीं करता किसी पार्टी के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो काम हैं। एक, राष्ट्र निर्माण में व्यक्तित्व की विचारधारा का निर्माण करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, और दूसरा हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करना। संघ ये नहीं कहता कि जाओ भाजपा का वोट दबाओ। संघ ये बताता है कि आपके राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या जरूरी है, आपके हिंदुत्व के लिए, आपके हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए किस तरह की विचारधारा जरूरी है। एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है जिसमें व्यक्ति ना सिर्फ राष्ट्र के प्रति सजग होता है बल्कि अपने धर्म की जो जड़ें हैं उनको भी समझता है, जो विदेशी हमले होते हैं उनसे जूझने की ताकत रखता है। और जब तक ये विचारधारा देश में रहेगी तब तक ना तो विदेशी एजेंडे काम करेंगे, ना विपक्ष के मंसूबे काम आएंगे। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना की तो पूरा विपक्ष इसे सुनकर बौखला गया कि अब अगर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से सबसे बड़े हिंदूवादी संगठन की सराहना पर उतर आए हैं तो देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष करता आया है, अब वो तुष्टीकरण की राजनीति से काम नहीं चल पाएगा। हिंदुत्व की विचारधारा बढ़ती जा रही है, अब इसे रोक पाना मुश्किल होगा। और ये मंसूबे अब विपक्ष के कहीं ना कहीं धराशायी होते नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये पूरा देश और कहीं ना कहीं जो हिंदू की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो सुनना चाहते थे भाई कि क्यों सराहना नहीं होती। इस देश में हर किसी की सराहना हो जाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना अगर प्रधानमंत्री कर देते हैं तो एक बवाल मच जाता है। भाई अभी आप देखिए कि किश्तवाड़ में बाढ़ आती है तो वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवी पहुंच जाते हैं। कहीं और कोई दुर्घटना होती है, केरल में दुर्घटना होती है, वायनाड में लैंडस्लाइड हो जाता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवी पहुंच जाते हैं। बावजूद इसके अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर देते हैं तो ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट से चिढ़ नहीं है, ये एक डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कनेक्शन हमेशा इतना ही अच्छा रहा तो सत्ता तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन जो हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडे हैं उन पर भी अब कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सकेगा। और यही बौखलाहट अब विपक्ष के खेमे से नजर आने लगी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।